हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रविंद्र धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। तो भाई देखो, मोस्टली अभी क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं, खुद से यानी कि अपने आप घर बैठे वो अप्लाई कर रहे हैं, और मोस्टली केसेस में वो रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़ा। ठीक है। तो मोस्टली जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं अभी सबसे ज़्यादा वो यही है कि भाई हमने वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और कई बार उसमें पेमेंट का इशू आता है, एक दो बार पेमेंट कट जाती है 20-20 यूएसडी, और ये भी प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। और मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो भी क्वेरी है उन लोगों की वो कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इस केस में? तो इस केस में भाई मैं बताता हूँ को, अभी के टाइम में जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं मोस्टली रिजेक्टेड केस की आ रही हैं। जॉर्जिया का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो चुका है, आपने खुद से अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट भी ऑलमोस्ट आपने सारे लगाए जो मैंने वीडियोस में बताए हैं। मोस्टली लोग ये बोल रहे हैं कि हमने आपकी वीडियोस देख के जो डॉक्यूमेंट आपने बताए थे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, और वही हमने डाले, एंड उसके बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। देखो, कई सारे फैक्टर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन कि क्या आप लोगों को करना चाहिए अगर आप खुद से इसको थोड़ा सक्सेस ज़्यादा करना चाहते हो, सक्सेस रेशियो जो आपका बढ़ जाए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखो, कवर लेटर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में। उसमें आपको मेंशन करना होता है कि क्या आपका प्लान है, कितने दिन का आपका प्लान है, कौन सी डेट को आप एंटर कर रहे हो और कौन सी डेट को आप एग्जिट कर रहे हो, और जब तक आप जॉर्जिया में रहोगे तो कितने दिन रहोगे, कितने दिन का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है कवर लेटर में। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी, और कब आप जा रहे हैं, कब आप एग्जिट कर रहे हैं, तो ये कवर लेटर में हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई और चीज़ आपको जो मेंशन करनी चाहिए, देखो प्रोफाइल के हिसाब से ही, बंदे के प्रोफाइल के हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं, और उसी के हिसाब से फिर आगे जो वीज़ा प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट होता है। हम ऐसे करते हैं। तो आपकी क्या प्रोफाइल है, पर्पज़ आपका क्या है। अगर आपका पर्पज़ मान लो किसी फ्रेंड से मिलना है तो आप वही मेंशन करो। आपका पर्पज़ एज ए फैमिली वेकेशंस के लिए है तो वही आप मेंशन करो, कुछ और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको करना है, और इसी तरीके से आपको पूरा प्रोसेसिंग करनी है। दूसरी चीज़, देखो भाई, अब डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत सारे हैं और कुछ है भी नहीं। ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहली चीज़, जब हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं जो कस्टमर साइड से होते हैं, पासपोर्ट वैलिड, फ़ोटो, आधार कार्ड वेरीफाई होता है, पैन कार्ड वेरीफाई होता है, आईटीआर वेरीफाई होती है, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की वेरीफाई होती है। बहुत सारे बंदे भी पूछ रहे कि भाई फेक लगा दें, एडिट करके लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ होएगा। कोई फ़ायदा नहीं है पैसे बर्बाद करने का, आपका भी और ना हमारा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये काम मत करना। तो ये डॉक्यूमेंट कस्टमर साइड से हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है पास्ट में, या फिर नए पासपोर्ट पे नहीं है, पुराने पासपोर्ट पर भी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो आपको दिखानी है, उनको बतानी है, शो करनी है, अपलोड करनी है। आपके पास करंट में कोई ई वीज़ा है या फिर पास्ट में कोई आपके पास ई वीज़ा था, वो भी आपको अपलोड करना है। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है, ना कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस है, बट आपको वीज़ा चाहिए जॉर्जिया का, यू वांट टू ट्रैवल, आपको विजिट करके आना है, उस केस में भी वीज़ा आ रहे हैं। हालांकि देखो, आईटीआर नॉर्मली हर लोग डालते हैं आजकल, जिनको ट्रैवल करना होता है मोस्टली वो तो डालते हैं। तो आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। आईटीआर है, आपके पास बैंक बैलेंस है, अच्छा अच्छा इन द सेंस कि 4 से 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, या फिर 4 लाख रुपए भी है, 3.5 या 4 के आसपास है, तो भी आपको वीज़ा मिलने के चांस अच्छे हैं। हालांकि आपको आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगी। अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो भी वीज़ा आ रहे हैं। तो आफ्टर रिफ्यूज़ल, आपका रिफ्यूज़ आता है भाई, देखो उस केस में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी, जो कि 200% क्लियर कट है। 100% कोई भी बंदा आपको वीज़ा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता भाई, क्योंकि सब ये फेक चीज़ है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मोस्टली लोग इसमें बिलीव नहीं करेंगे। कोई भी बंदा आपको 100% वीज़ा नहीं दे सकता भाई।
वीज़ा मिलना टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी फाइनेंस के ऊपर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। एक फैक्टर नहीं है, कवर लेटर आपको वीज़ा नहीं दिलाएगा, ट्रैवल आइटनरी आपको वीज़ा नहीं दिलाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल, आपके फाइनेंस और ट्रैवल हिस्ट्री, 3 फैक्टर हैं। इन तीनों में से जो उनको ठीक लगता है उसके हिसाब से एम्बेसी आपको वीज़ा देती है। इसके अलावा कोई चीज़ आपको वीज़ा नहीं दिला सकती। ठीक है, तो ये चीज़ भूल जाओ। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ नहीं है तो कवर लेटर बढ़िया बन जाएगा तो आपका वीज़ा मिल जाएगा। आपकी प्रोफाइल जीरो है तो ट्रैवल आइटनरी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। कुछ नहीं है भाई, मैं कहता हूँ किसी से भी मनवा लो, किसी के पास चले जाओ, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्रॉपर फाइलिंग मैटर करती है, ठीक है, लेकिन आपको आपकी प्रोफाइल भी मैटर करती है। ये बात आप समझो मेरी, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी बता रहा हूँ, सबसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अब जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं भाई, देखो आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हो, जिनके रिफ्यूज़ हुए हैं हमसे आपने प्रोसेस करवाया, वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, लोग रिव्यू भी दे रहे हैं, आप लोगों ने देखी भी है वीडियोस, स्टोरी में डाल देता हूँ इंस्टा पे, वहाँ पे आपने देखा ही होगा। तो मोस्टली लोग गलती कहाँ पे करते हैं, फाइनेंस प्लस डॉक्यूमेंट और प्लस आपका कवर लेटर। भाई जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से आप नहीं बना सकते, जिस तरीके से हम फाइलिंग करेंगे उस तरीके से आप नहीं कर सकते। बिकॉज एक्सपर्ट का जो काम होता है भाई वो एक्सपर्ट ही करता है। यू शुड बिलीव इन दिस, ओके। एंड वन मोर थिंग, जब डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रेडी हो जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपलोड करना, वो भी एक भाई एक अलग मैटर है, क्योंकि मोस्टली लोगों को वो भी नहीं पता कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भाई। आपको 2 पेमेंट करनी होती है, दोनों पेमेंट करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो सबसे मेन प्रोसेस है। उसी में सारा जो इनका 80% जो काम है वो सारा उसी में है। आपके कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस भाई हम वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस लगाते हैं, जो कि प्रॉपर आप कंफर्म कर सकते हो कहीं से भी, वो एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है। हालांकि जो फ़्लाइट है मोस्टली लोग पहले बुक कर लेते हैं। अभी गलती क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि फ़्लाइट पहले बुक कर लेते हैं। भाई पहले आप क्यों बुक कर रहे हो? ना आपको एम्बेसी कहती है, ना आपको कोई कहता है कि भाई आप फ़्लाइट ओरिजिनल बुक कर लो। टोटली रिस्क है, ऐसा मत करो। आप पहले वीज़ा लो, वीज़ा लेने के बाद आप फ़्लाइट बुक करो। तो ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप पहले बुक कर लेते हैं फिर आप मारे मारे फिरते हैं। अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, यार मेरी तो 25 की फ़्लाइट है, वीज़ा मेरा नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं। तो भाई अभी फंसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम करो। एंड मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए, सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है तो बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन करो। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम है, जैसे 2-2.5 लाख रुपए हैं, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, ठीक ठाक है, मेंटेन्ड है। ये नहीं कि अभी आपके 25,000 रुपये थे आपके अकाउंट में 3 महीने से, अभी आपने 2-2.5 लाख रुपए डाल दिए, चांसेस कम हो जाते हैं। वीज़ा मिलने के चांस कम है, मिल सकता है 1-2% लेकिन कम है। हाँ, आपका मेंटेन है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके अकाउंट में 3-3.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आराम से वीज़ा मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ITR आप जरूर डालो भाई, ITR आपका एक अच्छा फैक्टर है वीज़ा दिलाने में। ठीक है, टैक्स वाली है, नील है, जो भी है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप डलवाओ, कोई मैटर नहीं करता। आप जब भी ये चीज़ आप करोगे अप्लाई तो इट विल गिव यू बेनिफिट। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ ये हो गई कि डिस्कशन की भाई, रिफ्यूज़ल केसेस जो हुए हैं उनका वीज़ा आया है, आ रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ ऑलमोस्ट डेली एक वीज़ा आ रहा है भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हो सक्सेस रेशियो अगर मैं बात करूँ भाई अभी 99% है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कंट्री का नहीं है। और अब बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई क्या ये शेनिगन में है? भाई ये शेनिगन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोगों के मैं यहाँ पे भी जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टा पे यही पूछते हैं। ये बिल्कुल शेनिगन में नहीं है भाई, ये प्रॉपर एक सेपरेट कंट्री है, बट यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अभी नहीं है, इन फ्यूचर हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है, क्योंकि अभी कंट्रीज नई नई ऐड हो रही हैं तो हो सकता है। एंड ये यूरोप से बॉर्डर भी शेयर नहीं करता। ठीक है, ये भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो आप लोगों के जो डाउट हैं वो मैंने बता दिए, प्रॉब्लम जो थी वो भी मैंने बता दी। सोल्यूशन क्या है भाई, आप खुद इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, और आप सर्विस लेना चाहते हैं
तो आप हमसे कांटेक्ट करो। कैसे करना है भाई, देखो जिनको ये चाहिए ना कि लोगों को या फिर एजेंट ये जो भी होते हैं उनको काम चाहिए कि भाई हमें कॉल करो बस और पैसे दे दो वीज़ा लगवा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हम आपसे बात करते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, बोलते हैं हाँ होएगा या फिर ना होएगा, यानी कि आपका वीज़ा लग सकता है तो भी बता देते हैं, नहीं लग सकता तो भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मारो मार कि भाई आ ही जाओ पैसे दे दो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रॉपर आपसे बातचीत होती है, आपकी प्रोफाइल डिस्कशन होती है, तभी आपसे हम बोलते हैं कि प्रोसेस करवाओ, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं आप लोगों के, एंड सारी चीज़ें आप भाई यहाँ पे भी हम नहीं बता सकते, आपको पता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, अगर आप करवाना चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो में भी आ रहा होगा, आप मुझसे कॉल और फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैसेज करना है, फॉलो करना है एंड मैसेज करना है, देन वी विल बी इन टच। तो भाई और भी कंट्रीज़ का कर रहे हैं, जो भी कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स आता है विल शेयर। और आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है भाई किसी भी कंट्री का, जैसे हम ऑलमोस्ट सारी कंट्री अभी कर रहे हैं यूएसए को छोड़ के टूरिस्ट वीज़ा, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा कर रहे हैं भाई, वर्क परमिट नहीं कर रहे। उसके लिए आप मैसेज ना ही करो तो अच्छा है। अगर आपको किसी भी कंट्री का चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आप जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, चाइना, ताइवान और आपका वियतनाम, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया एंड कोई भी कंट्री है भाई, टूरिस्ट वीज़ा हम सभी कंट्री कर रहे हैं। तो बेस्ट प्राइस है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और भाई इतने साल हो गए हैं हमने वैल्यू शेयर करी आप लोगों के साथ, तो होपफुली इसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको ट्रैवल करना है या वीज़ा लेना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।